राम राम दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह राशि परिवर्तन 14 मई को होगा। गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वर्ष गुरु बहुत ही अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब यह है कि गुरु का जल्दी जल्दी एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन कर देना। वैसे देखा जाए तो गुरु का राशि परिवर्तन लगभग 13 महीने के बाद होता है, परंतु इस वर्ष ऐसा है कि जैसे 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके बाद 18 अक्टूबर को फिर से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, फिर 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु का बार बार राशि परिवर्तन करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं तब तक कुछ न कुछ भयंकर हुआ ही है। अब जैसे देख लिया जाए, महाभारत काल में भी कहा जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हुए थे। उस समय महाभारत जैसा युद्ध हुआ। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के समय गुरु अतिचारी थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुरु अतिचारी थे। तो जो पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो गुरु का अतिचारी होना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। तो अभी जो आप अपने आसपास स्थिति देख रहे होंगे, हालांकि वह तो शनि के राशि परिवर्तन से है, लेकिन गुरु जिस प्रकार से ट्रांजिट कर रहे हैं तो कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों पर गुरु के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम सिर्फ 2 ही राशियों की बात करेंगे और बाकी बचे राशियों को ऐसे ही क्रम में हम वीडियो बनाते रहेंगे और इसी माध्यम से हम आपको अन्य राशियों को भी अवगत कराएंगे। तो आज बात कर लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में जब 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आज के राशि से तीसरे मिथुन राशि में गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब गुरु यहां बैठेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देता हूं कि गुरु को 3 दृष्टि मिली है। एक 5वीं दृष्टि मिली है, एक 7वीं दृष्टि मिली है, एक 9वीं दृष्टि मिली है। जब गुरुदेव मेष राशि में हैं और जब राशि परिवर्तन करके हम मिथुन राशि में आए हैं, अपने ये तीसरे घर में हैं, यहां से जब इनकी 5वीं दृष्टि आप देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर में, 7वीं दृष्टि 9वें घर में और 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। फिर से एक बार देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर में, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें घर में और 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, लाभ भाव पर पड़ेगी। तो गुरु की दृष्टि की चर्चा करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों, आपकी 7.5 शुरू हो गई होगी। 7.5 की प्रथम ढैया आपकी प्रारंभ हो गई होगी। अब आप देख रहे होंगे कि जीवन में कुछ ना कुछ आपके अनुकूलता आ ही रही होगी। ढैया जब भी 7.5 प्रारंभ होता है तो व्यक्ति कार्य ज्यादा करता है, उसका परिणाम उसे कम मिलता है। आर्थिक रूप से वह परेशान रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन करना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। या यूं कह लूं कि गुरु आपके घावों पर मरहम लगाने का कार्य करेंगे। जब गुरु यहां बैठे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर रहे हैं, साथ ही साथ वह आपके व्यापार को भी अच्छा कर रहे हैं। देख लिया जाए तो वह 3rd हाउस अर्थात पराक्रम भाव में बैठे हैं। यह इस बात का घोतक है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा विकास करेंगे। चाहे शनि आपके कितने भी खराब क्यों ना हो, आप 7.5 की प्रथम ढैया से गुजर रहे हैं, अपने जीवन के मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव यहां बैठकर आपको राहत ही प्रदान कर रहे हैं। अपने 5वीं दृष्टि से जब आपके 7वें घर को देख रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन को सुखद बना रहे हैं, व्यापार में अच्छा परिणाम दे रहे हैं, नौकरी पेशा के लिए अच्छे हैं, स्वास्थ्य में अनुकूलता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में अनुकूलता ला रहे हैं। यदि आपका जीवन साथी किसी बीमारी से परेशान था
तो वह इस अवधि में उसे जरूर लाभ प्राप्त होगा। अब गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है आपके नवम घर पर पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि नवम घर पर पड़ना, जैसा कि नवम घर माना ही जाता है कि वह गुरुदेव बृहस्पति का ही है। भाग्य भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो यह आपके भाग्य को बढ़ा देते हैं। हालांकि मेष राशि वालों का यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इनकी 7.5 चल रही है तो भाग्य इनका उतना साथ नहीं दे रहा था, लेकिन गुरु सबसे शुभ ग्रह है, कुंडली के सबसे शुभ ग्रहों में से एक है। तो जब यह इनकी दृष्टि पड़ जाए, चाहे जितना ही खराब क्यों समय ना चल रहा हो, गुरु की दृष्टि पड़ जाने से आपको जरूर लाभ प्रदान होता है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि जब आपके नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आपके भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बंधुओं से लगातार जो विवाद आपके बने हुए थे वह इस अवधि में वह सुलझ जाएंगे। उसके बाद आपको आपके पूर्वजों के द्वारा लाभ मिलेगा। आप अपने पूर्वजों की जो कीर्ति है, मान सम्मान है, उसमें आप इजाफा करेंगे। जो आपके मृत पूर्वज हैं वह आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात कर लें गुरु की नवम दृष्टि जो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, तो यहां भी गुरुदेव बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपको लाभ प्राप्त, लगातार लाभ प्राप्त होगा। नौकरी, व्यापार, पेशा, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। लाभ आपको लगातार निरंतर मिलता रहेगा, लेकिन आपको अपने पराक्रम पर सर्वाधिक ध्यान देना है, क्योंकि गुरु पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो यह इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जब तक आप पराक्रम जरूरत से ज्यादा नहीं करेंगे तब तक आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही। अब बात कर लें कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्या करना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि क्या नहीं करना है। बहुत से लोग बताते हैं कि यहां इनकी दृष्टि पड़ गई, सब आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो मिलना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। कर्म यह करना है आपको कि आपको अपने छोटे भाई बंधुओं से विवाद नहीं करना है, किसी से भी अनावश्यक रूप से विवाद नहीं करना है। मांसाहार, मद्यपान से दूर रहना है, क्योंकि जब 3rd हाउस में गुरु बैठ जाते हैं या विवाहेतर संबंध बनाना, या यूं कह लें कि एक से अधिक व्यक्ति संबंध में विश्वास रखने लगता है, या यूं कह लें कि वह अपने महिला मित्रों से ज्यादा घुल मिल जाता है, तो आपको वहां भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और उपाय में क्या करना है, गणेश जी की आराधना करें, एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं। अगर आपके गुरु अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, और यदि खराब है तो भी वह अच्छे परिणाम देने लगे। अब बात कर लें वृष राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो गोचर होगा आपके गुरु का, वह दूसरे घर में होगा। गुरु आपके 2nd हाउस में है। यहां से बैठकर गुरु की पंचम दृष्टि आपके 6ठे घर पर और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 8वें घर पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके 10th घर पर होगी। एक बार फिर से देख लीजिए वृषभ राशि वाले, गुरु यहां से बैठकर आपकी कुंडली में अपनी पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर, सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर और नवम दृष्टि 10th भाव पर डालेंगे। इसे आप 2 प्रकार से समझिए। सबसे पहले वह समझें जो ग्रहों के अनुसार कार्य करते हैं, जो मद्यपान नहीं करते, जो मांसाहार नहीं करते, जो किसी अन्य प्रकार का कोई नशा नहीं करते, जो समाज में जो वेद सम्मत या कह लें शास्त्र सम्मत जो कार्य है वह करते हैं, उनके लिए गुरु बहुत अच्छा परिणाम यहां दे रहे हैं। भले ही उनकी दृष्टि 6ठे 8वें घर पर है, लेकिन जो इन सब के अलग कार्य करते हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और मद्यपान कर रहे हैं, उनके लिए गुरु अलग प्रकार से परिणाम देंगे। क्योंकि गुरु तभी अच्छे होंगे जब आप इन सब कार्यों को नहीं करेंगे। अगर आपने यह सब कार्य कर लिया है, अपने गुरु को खराब कर लिया है, तो कितने भी अच्छी पोजीशन पे क्यों ना बैठे हों,
वह आपको नुकसान ही देंगे। तो अब बात कर लेंगे जो मांसाहार मद्यपान नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, उनके लिए गुरु यहां बैठकर क्या परिणाम दे रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जब आपके छठे घर पर पड़ेगी तो यहां वह आपके शत्रुओं में कमी ला देंगे। आप देखेंगे कि जो लगातार आपका कहीं मुकदमा चल रहा हो, कोई ऐसा विवाद हो जो बहुत दिनों से सुलझ नहीं रहा हो, निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास के बावजूद भी वह सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस अवधि में जरूर जो है वह सुलझ जाएगा। आपके लिए गुरु की पंचम दृष्टि छठे घर पर पड़ना पॉजिटिव इफेक्ट देकर जाएगा। तो वही बात कर ले गुरु की सातवीं दृष्टि की जो आपके अष्टम घर पर पड़ रही है, तो यहां जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य में अनुकूलता लाएंगे, प्रतिकूलता नहीं लाएंगे, क्योंकि आप शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं, उसी अनुसार चल रहे हैं। तो स्वास्थ्य में अनुकूलता रहेगी। यदि आप किसी गुप्त विद्या को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। जैसे आप ज्योतिष क्षेत्र में जाना चाहते हो तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, तो इन सब के लिए, कोई तंत्र मंत्र क्रिया सीखना चाहते हो तो उन सब के लिए यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। कोई ना कोई गूढ़ रहस्य आपको जरूर इस अवधि में मिल जाएगा। अब बात कर लें गुरु की नौम दृष्टि जो आपके दसम भाव पर है। दसम भाव पर, दसम में गुरु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन दृष्टि ठीक। यहां बैठेंगे तो आपको पदोन्नत देंगे, नौकरी के नए अवसर प्रदान कराएंगे, आप अपने मन चाहे पोस्ट पर जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। आप जो बहुत दिनों से परेशान थे अपने ऑफिस में या कहीं जहां कार्य करते हैं वहां आपकी कोई छवि नहीं बनी हुई बहुत अच्छी, तो इस अवधि में आपकी छवि बहुत अच्छी बन जाएगी। लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके कार्यों के द्वारा आप पहचाने जाएंगे, आप अपने ऑफिस में एक बॉस की तरह उभर कर आएंगे सामने। तो गुरु की नौम दृष्टि भी आपके लिए अच्छी। अब बात कर लें जो शास्त्र सम्मत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जो गुरु को अपमान कर रहे हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, उनके लिए गुरु की जो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नौम दृष्टि है वह क्या करेगी। यहां बैठे गुरु की पंचम दृष्टि जब आपके छठे भाव पर पड़ेगी तो जो आपके शत्रु हैं वह एक्टिव हो जाएंगे, वह आपके प्रति दिमाग से, बुद्धि से वार करेंगे, वह आपसे लड़ाई झगड़े में आप पर हावी ही हो जाएंगे, वह अपनी बुद्धि और विवेक से। अब बात कर लें जब अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी तब वह आपके स्वास्थ्य में कमी ला देंगे। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। अब बात करेंगे जब गुरु की नौम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ेगी तब यहां आप देखेंगे कि आप जहां भी जिस किसी भी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं वहां आपके सहयोगियों से बैठेगा नहीं, आपकी उनसे बनेगी नहीं। आपके जो बॉस होंगे ऑफिस में वह आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे, जरूरत से अधिक, जरूरत से ज्यादा आपको कार्य करवाएंगे, ओवरलोड कह लीजिए वर्क का हो जाएगा आपके पास। तो यह कुछ बातें थी मेष राशियों के लिए और वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी से कहता हूं मांसाहार मद्यपान से बचें, व्यभिचार से बचें, इन सब चीजों से जरूर अपने आप को दूर रखिए। दूसरी बात, इस अवधि में आपको क्या करना है, इस अवधि में गुरु के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपको हल्दी का तिलक धारण करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ हो सके तो करिए, बहुत अच्छा लाभ होगा। यह सभी के लिए है, गुरु को अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक उपाय है, थोड़ी सी हल्दी ले जाकर केले के जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें दबा दें तो भी गुरु आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो बातें न समझ में आई हो वह आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।